press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो एक्चुअली हमारे पास जो न्यूज़ आते हैं स्पेशली जो कि कुछ दिन पहले न्यूज़ आए थे कि एक माइनॉरिटी जो हिंदू गर्ल थी उसको जबरदस्ती कन्वर्ट करवा दिया और बहुत जो आई थिंक 60 इयर्स के कुछ कोई थे उसके साथ शादी करवा दिया तो ये क्या कॉमन है पाकिस्तान में, मतलब माइनॉरिटी के साथ ऐसा किया जाता है? अच्छा, देखिए इसको खास तौर पर जो कुछ एरियाज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे एरियाज जो कि जिस तरह सिंध में आप इंटीरियर सिंध में जब आप चले जाते हैं तो वहां पर ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। जो ऐसी रस्में जैसे कि जो आपने बात कही कि जबरदस्ती जो है वो फोर्स्ड कन्वर्जन्स जो हैं वो होती हैं। फिर इसके अलावा जो ज्यादती के जिनसी जिनसी ज्यादती के जो आते हैं कि जी उनके साथ ये हो गया। और इसके अलावा खास तौर पर सिर्फ यही नहीं कि दूसरे जो रिलीजन्स हैं उनके साथ ही हो, बल्कि अगर आप जो वहाँ पे मुस्लिम खवातीन हैं उनके साथ भी बहुत सी ऐसी चीज यहाँ पे रस्में हैं, यानी एक कस्टम्स ऐसी हैं वहां पर पुरानी कि उनकी सारी सारी जिंदगी उनकी शादी नहीं होती, उनकी शादी कुरान के साथ करवा दी जाती है। ये इस तरह के कस्टम्स हैं। और इसके अलावा अगर जो है वो हस्बैंड उसकी डेथ हो गई है तो वो फिर जो है वो कभी भी उसके उसके लिए जिंदगी एक तरह से खत्म हो जाती है। और इसके अलावा कुछ वनी एक है जिसमें कि कुछ इस तरह के भी वहां पे जुल्म होते हैं कि अगर कोई किसी लड़की का किसी लड़के के साथ जो है वो फर्ज कीजिए अफेयर या इस तरह का रिलेशन पता चल गया तो उनको मार देते हैं। तो और फिर ये कि जानबूझ के दुश्मनी में भी ऐसा किया जाता है। तो जो इंटीरियर सिंध या आप कह लीजिए कि पंजाब के भी कुछ इलाके, लेकिन वो वही बात है कि अब बड़े शहरों में या इस तरह की बहुत कम खबरें सुनने को मिलती हैं, लेकिन हो रहा है। और जिस तरह आपने हिंदूज की बात की, ये भी होता है, लेकिन उन एरियाज में कि जहां पर अभी आप लॉ इन्फोर्समेंट उस तरीके से नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसे केसेस भी हैं कराची में भी और बहुत सी जगहों पर दूसरे केसेस भी ऐसे हुए कि जिनके ऊपर जो उनको करने वाले थे वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है। मतलब एक वहां पर जो एक बड़ा मशहूर कोई मिट्ठू मियां कुछ इस तरह है जिनके बारे में ये कहा जाता है और उनके बारे में खबरें आती कि वो ये करते हैं। तो इस तरह की चीजें अभी भी हैं और उसको जाहिर है कि आप जब तक उसको लॉ इन्फोर्समेंट आप अपनी सही नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर आपका बेहतर नहीं होगा, आप इसको एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, तब तक आप इसको दूर नहीं कर सकते। तो लॉ एंड ऑर्डर आपको क्या लगता है, लॉ एंड ऑर्डर होगा इस पे? गवर्नमेंट कुछ काम कर रहा है इसके, या गवर्नमेंट जस्ट दे आर जस्ट वाचिंग एंड लेटिंग इट हैपन? इस सिलसिले में आप ये जो पिछले कुछ साल हैं इसमें काफी लेजिस्लेशन भी हुई है। विमेन के हवाले से काफी लेजिस्लेशन हुई है, डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से बहुत लेजिस्लेशन हुई है। लेकिन प्रॉब्लम वही रहती है कि इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे कंट्रीज में ना जब आप पाकिस्तान इंडिया की इस तरह की बात करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि आपने कोई कानून तो बना लिया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट आप कैसे करेंगे। उसको इम्प्लीमेंट करवाना इसलिए मुश्किल होता है कि जो इस तरह के लोग जो करते हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज होती हैं, बड़ी उनकी जो है। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें कि जी अगर कोई ऐसा काम कहीं इंटीरियर सिंध में हो रहा है तो वहां का जो सब कुछ करने वाला है, जो एमपी है एमएन है या जो भी है, वो तो वडेरा है। वडेरा कहते हैं कि वहां का लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो वो तो वही करेगा जो उसको सूट करेगा, ठीक है ना। तो और फिर इतनी एजुकेशन भी ना हो तो फिर उसके ऊपर जो है अगर गवर्नमेंट के किसी फर्ज कीजिए कि वो कोई पार्टी मेंबर है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो पॉलिटिकल पार्टी तो उसको टच नहीं करेगी ना। तो ये वाली प्रॉब्लम्स भी हैं। तो आपने सही कहा कि अगर मेरे ख्याल में कि लेजिस्लेशन हुई है, कवानीन बने हैं, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो करवाना। तो और इसी यहाँ पर सिर्फ ये जी जी प्लीज आप गो अहेड। हाँ, इसीलिए तो आप जैसों को चाहिए ना, आप जैसे सामने आइए, इसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे खबरें आते रहे कि हाँ हमें बहुत खराब लगता है, चाहे वो किसी कम्युनिटी से भी हो, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं होना चाहिए ना। चाहे फर्स्ट वी आर ह्यूमन बीइंग, उसके बाद वी आर वुमेन। तो हमारे ऊपर जो जबरदस्ती किसी कंट्री में किसी कम्युनिटी के साथ भी हो, ये नहीं होना चाहिए। और अगर पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान आज बॉर्डर ने हमको अलग कर दिया, लेकिन ये तो कभी तो हम एक ही थे और हमारी संस्कृति एक ही है, हमारी हिस्ट्री एक है ना। तो इसलिए उस एक्चुअली उस मतलब वही बोलना चाहती हूँ मैं कि आप लोगों को सामने आना चाहिए, उन बच्चों को, स्पेशली बच्चिया को,
है ना, कितने गर्ल्स, दे आर वेरी यंग गर्ल्स, उन लोगों को प्रोटेक्ट करनी चाहिए। तो डेफिनेटली आई लव लव टू अपील टू ऑल दोज लाइक यू who are really working so much on the ground, and you are not hesitating to say that हाँ नहीं नहीं, ये छुपा नहीं रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हैं कि हाँ ये हो रहा है। तो हम जरूर देखना चाहेंगे कि इस पे बदलाव आ रहे हैं, इसमें आप लोग बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लड़कियों को सेव कर पाए, है ना। तो डेफिनेटली इसमें आम जनता क्या सोचते हैं, जो चलिए हमने छोड़ दिया वो एमएलए है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये है, किसी लैंडलॉर्ड है, या पीएम का आदमी है, या किसी भी आदमी है, लेकिन आम जनता क्या सोचते हैं इसके ऊपर? अगर किसी को जबरदस्ती कन्वर्सन या जबरदस्ती शादी करवा देना या रेप करना, माइनॉरिटी या किसी भी, या माइनॉरिटी हो या किसी भी, चाहे वो किसी भी मजहब से बिलोंग करे, तो आम जनता क्या सोचते हैं इसके ऊपर? देखिए, पहले तो मैं आपके उस क्वेश्चन को मैं करूंगी एड्रेस। आपने ये कहा कि जो मुझे काम करना चाहिए। देखिए कि बीइंग जर्नलिस्ट, जहां तक होता है हम ये करने की कोशिश करते हैं। मतलब मैंने बहुत से ऐसे ब्लॉग्स लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, डिफरेंट बहुत सारी आपको मिलेंगे जिसमें मैं काम करती रही हूँ और कर रही हूँ। डॉइचे वेले की आप देख लीजिए, वहां पर मैंने काफी कुछ लिखा है। उसके अलावा खासतौर पर ये जो मजहब के हवाले से जो इस तरह की चीजें की जाती हैं, या जो रेडिकलाइजेशन है उसको कम करने के लिए पाकिस्तान में मैंने लिखा है। फिर ये जो आप बात करी खवातीन के हवाले से, वेमेन पर, इसके हवाले से मैंने हम न्यूज बहुत सारी जहां जहां पे भी है, आप मतलब अगर कहेंगे तो मैं आपको, इसके अलावा आप जानती हैं कि मैं अपना वीलॉग भी करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। उस पे मैं इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो उठाती हूँ। इसकी वजह ये है कि आप जानती हैं कि दरअसल जो आपने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया, बिल्कुल सही कहा, इतनी सिमिलैरिटीज हैं दोनों कंट्रीज में। ना सिर्फ सिर्फ ये कि प्रॉब्लम्स की सिमिलैरिटीज हैं, कल्चर एक है, आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट, ये सब कुछ जाहिर है कि हमारा हेरिटेज, हिस्ट्री, सब कुछ एक है, तो बहुत सिमिलैरिटीज हैं। तो जो जनता की आपने बात की ना, वो प्रॉब्लम है सिमिलर। वो ये है कि लोग जो है ना, आप कह लीजिए कि उनका एक, उनको जो जो बताया जाता है बचपन से, चाइल्डहुड से, आप क्या, आपको जो बताया जाएगा आप बड़े होके वही करेंगे ना, वही समझेंगे। इसी तरीके से आपका जो करिकुलम होता है, एजुकेशन सिस्टम, उसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, जो आप पढ़ेंगे बचपन से बड़े, आप बचपन से अगर आपको बुक्स में, करिकुलम में, ये टेक्स्ट बुक्स में ये पढ़ाया जा रहा है कि जो आप हैं वो सबसे बेस्ट हैं दुनिया में, और जो ये रिलीजन है आपका वो बेस्ट है, बाकी सब जो है वो खराब हैं, और आपकी उनसे दोस्ती नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपकी इस तरह की चीजें करिकुलम टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती हैं, तो बड़े होके वो इंसान वैसा ही बनता है, अनलेस कि आपका एक्सपोजर हो, आप बाहर निकलें, या आपका ऐसा माइंडसेट हो कि जिसकी वजह से आप कहेंगे नहीं ये गलत है, वरना तो कोई इसको जो कहेगा वो गलत नहीं कहेगा ना। तो जब कोई बुरी चीज होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसे हमारे जैसे कंट्रीज में उसको आम लोग जो है वो छुपाते हैं, या तो छुपाएंगे या फिर मानेंगे ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। तो उनको ये, जब तक आप, इसके लिए देखिए एक ही सोल्यूशन है, मैं ये समझती हूँ और हमेशा ये कहती हूँ, ये इस तरह नहीं ठीक होगा कि आप लेजिस्लेशन कर लें, आप कहा ठीक है वो जरूर करें, इम्प्लीमेंटेशन का मसला वो भी करें, लेकिन इसके लिए आपको माइंडसेट चेंज करने के लिए करिकुलम को ठीक करना है, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना। आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में इंटरफेथ हार्मनी के लिए आपको ये पढ़ाना है कि भाई पूरी दुनिया के लोगों की आपको रिस्पेक्ट करनी है, आपने मिलकर इस दुनिया में रहना है, और सब जो हैं वो एक जैसे हैं कोई रिलीजन किसी से अच्छा बुरा नहीं होता, सब एक जैसे हैं। तो जब ये पढ़ाया जाएगा तो फिर बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको तमीज होगी, उनको यानी वो ये जान पाएंगे कि कैसे रहने का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है दुनिया में। तो मेरा ये ख्याल है कि इसका जो एक बिग सोल्यूशन आप कह लें वो यही है कि आपको अपना करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स और एजुकेशन सिस्टम, उसको चेंज करना होगा, उसके बगैर ये प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती। मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि ये पाकिस्तान में ये सिखाया जाता है कि आपके मजहब सबसे अच्छा है, मतलब आपके करिकुलम के, आपके टेक्स्ट बुक के द्वारा ये सिखाया जाता है। मुझे सचमुच हैरानी होती है। मैं बोलना चाहूंगी, जो दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि पाकिस्तान के दर्शक भी देखें कि इंडिया का जो है, हमारे संस्कृत में सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरे दुनिया एक फैमिली है। और मैं ये बस इंडिया के लिए नहीं बोलूंगी, पाकिस्तान, आज शायद आप अलग देश बन गए, लेकिन हमारे जो वेदास, हम एक ही, मतलब हम आपके जो कल्चर है और हमारा कल्चर है, किसी में शायद आप
बिकॉज ऑफ रिलीजियन आपने अपने आप को अलग कर लिया हम लोगों से, लेकिन आप और हम अलग नहीं है। अगर वसुधैव कुटुंबकम अगर वेदा में बोला गया है तो आपका भी यही है होना चाहिए। वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।